Hello student, today we will discuss about the impact of liberalization on education under the subject of education in contemporary India. Concept of liberalization. Liberalization, the process of elimination of licensing and quota restriction, which began in 1991, was completed in 2001 and 2. जो ये उदारवाद है ये एक प्रोसेस है जो 1991 में शुरू हुआ था, 2001 एंड 2 में ख़त्म हुआ था। ये एक एलिमिनेशन ऑफ लाइसेंसिंग कोटा था, रिस्ट्रिक्शन जो थी गुड्स के ऊपर वो उनको हटाना था विद द रिमूवल ऑफ ऑल इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, जो भी रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटाना था। एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिबरलाइजेशन इन रिसेंट टाइम्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हायर एजुकेशन has been reduced and the degree of privatization has gone up with the liberalization of education. The countries with better skills and knowledge will set up institution with collaboration to our institution in our country. इट मीन्स कि लिबरलाइजेशन जो है उसमें गवर्नमेंट का हायर एजुकेशन में रोल कम होता जाता है और उनका हस्तक्षेप जो कम होता है और इससे क्या है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। Next is positive impact of liberalization on education. First one is freedom of mind. जो उदारीकरण है वो फ्रीडम ऑफ माइंड के ऊपर है कि इससे मन की आज़ादी आएगी। शिक्षा में अगर उदारीकरण आता है तो ऑब्वियस जो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, वो फ्रीडम मांगता है, उसको फ्रीडम चाहिए, सो फ्रीडम ऑफ माइंड है। नेक्स्ट इज़ फैमिलियरिटी विद ह्यूमन सोसाइटी। शिक्षा के उदारीकरण से जो मनुष्य है वो सभ्याचार से उसकी जान पहचान होती है। नेक्स्ट इज़ यूज़फुल फॉर एडजस्टमेंट। जब अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अनुसार ढलता है तो उसको क्या है शिक्षा से वो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, सेल्फ कंट्रोल आता है, तो उसको पता है कि इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शिक्षा के उदारीकरण से व्यक्ति की जो शख्सियत है उसका विकास होता है, उसका शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक जो विकास है उसको करने में सहायता मिलती है। उदारीकरण का एजुकेशन में आने से उसका मतलब कि मॉडर्नाइजेशन होती है एजुकेशन की, क्योंकि लिबरलाइजेशन में न्यू टेक्निक्स जो है मुहैया कराई जाती हैं बिकॉज फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण जो है हम टेक्नोलॉजी नहीं ला पाते तो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रॉड बेस्ड एंड पीपल सेंटर्ड करिकुलम। शिक्षा के उदारीकरण से जो करिकुलम है वो ब्रॉड बेस्ड होगा, पीपल सेंटर्ड होगा, डायनेमिक मेथड ऑफ टीचिंग। क्योंकि लिबरलाइजेशन से क्या है कि उससे व्यक्ति विभिन्नता आती है, लर्निंग बाय डूइंग, फ्रीडम, ये सारी जो मेथड्स है टीचिंग के ये आए हैं। लिबरलाइजेशन एंड डिसिप्लिन, उससे क्या है फ्री डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, कोऑपरेटिव डिसिप्लिन जो है ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एजुकेशन। फर्स्ट वन इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ऑब्वियस अगर बाहर के इंस्टीट्यूट यहाँ कंट्री के आके यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोलेंगे या यहाँ के जो उद्योगपति हैं जब इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो वो कमर्शलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खोलते हैं। सब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स कि जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए इंडिया जो है एक मार्केट का काम करता है। फेक यूनिवर्सिटीज़, ऑब्वियस इससे फेक यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा शुरू होंगी। सेटबैक फॉर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, जो प्रसिद्ध संस्थाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे घाटा होगा। कॉस्टली एजुकेशन, लिबरलाइजेशन से एजुकेशन जो है कॉस्टली होती जा रही है क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। कोई भी कितनी भी एजुकेशन जो है वो मतलब कि महंगी कर सकता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टीचर्स, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के कारण जो टीचर्स का डिग्निटी वो गिरती जाती है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, कम सैलरीज़ में उनको रखा जाता है। नो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, कोई भी सर्विसेज जो है स्कूल कॉलेजेस में नहीं प्रदान की जाती जिससे उनको नौकरी जाने का हमेशा खतरा रहता है। नो सर्टेनिटी ऑफ क्वालिटेटिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कम होती जाती है टू द लिबरलाइजेशन ऑन एजुकेशन। थैंक यू सो मच।